अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर रिजवान जमाल और आई एम ए वेटनेरियन। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि है वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन अबाउट योर पेट। वैक्सीन करवाना क्यों ज़रूरी है और हमें वैक्सीन करवानी चाहिए, किस एज पे करवानी चाहिए, कौन कौन सी वैक्सीन करवानी चाहिए और किन किन बीमारियों के ख़िलाफ़ मोस्टली पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन की जाती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जब भी एक वेटनेरियन जो है वो किसी भी किटन या पपी की कंसल्टेंसी देना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले जो चीज़ वो करता है वो उसकी वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग होती है। वैक्सीन जो की जाने की एज है वो आप कह सकते हैं किटन के अंदर जो है वो 6 to 8 वीक्स की एज होती है, यानी कि 2 मंथ के बाद आपको अपने किटन की वैक्सीन करवा लेनी चाहिए। सेम जो है वो डॉग के अंदर भी होता है। अब वैक्सीन जब भी की जाती है तो उससे पहले जो डॉक्टर है, जो वेटनेरियन है, उसको ऑनर से एक हिस्ट्री ले लेनी चाहिए कि क्या वो पेट किसी दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ट्रैवल करके तो नहीं आया न्यू जगह पे, क्योंकि न्यू जगह पे जब वो ट्रैवल करके आएगा तो उसमें ये होगा कि नए इन्वायरमेंट उसको अपने आप को ढालने में, उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को हैबिचुअल करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जब तक वो अपने आप को नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर लेता उस वक्त तक वैक्सीन नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि नए इन्वायरमेंट में जब वो आएगा तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उस नए इन्वायरमेंट को जो है एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा। डिफरेंट किस्म की नए जो वायरल हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उनका वो शिकार हो सकता है। तो इसलिए जब तक कि वो नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाता उस वक्त तक वैक्सीन नहीं करनी चाहिए। अब पाकिस्तान में कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके ख़िलाफ़ वैक्सीन की जा रही है डॉग के अंदर, यानी पपीज़ के अंदर और किटन के अंदर, वो हम डिस्कस करते हैं। तो मोस्टली जो पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन की जा रही है डॉग के अंदर, पपीज़ के अंदर, उसमें कैनाइन डिस्टेंपर आती है, पार्वो वायरस आती है, इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस आती है, रेबीज़ की जो डिज़ीज़ है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इसकी वैक्सीन की जा रही है, इसमें नहीं भी की जाती। तो मोस्टली पाकिस्तान के अंदर रेबीज़ की जो है वो वैक्सीन की जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम किटन की बात करें तो किटन के अंदर जो है वो कैल्सी वायरस की जाती है, पार्वो वायरस की जाती है, पैनलिकोपिनिया की जाती है, जिसको हम पार्वो वायरस भी कहते हैं, और इसके साथ साथ उनमें भी रेबीज़ की जो है वो की जाती है। ये कुछ डिजीज़ हैं जिनकी वैक्सीन हम किटन को करवाते हैं। अब किटन की वैक्सीन कब करवाई जाती है, उसका कितने अरसे के बाद उसको बूस्टर लगता है, रिपीट डोज लगती है और फिर एनुअली स्टार्ट होती है। तो 6 to 8 वीक्स के बाद हम उसको वैक्सीन करवाना स्टार्ट करते हैं। फिर 21 दिन के बाद उसको आप कह सकते हैं 10 to 12 वीक्स के अंदर उसको फिर सेकंड डोज उसकी लगती है, और इसके बाद सेम आप कह सकते हैं 14 to 6 वीक्स की एज पे उसको थर्ड डोज लगती है, और उसके बाद उसको एनुअली जो है वो हम वैक्सीन करवाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से वैक्सीन जो है वो अपने पेट को करवाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़, ज़ूनोटिक डिजीज़ जैसा कि रेबीज़ भी हो सकती है या दूसरी कोई डिजीज़ भी हैं जो कि आपके पेट से, एनिमल से वेटनेरियन को भी लग सकती है, ह्यूमन को भी, जो उसका ऑनर है उसको भी वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इसलिए हमें वैक्सीन लाजमी करवा लेनी चाहिए, और ताकि एनिमल को भी जो है वो आपका पेट है उसको भी कह लें कि प्रोटेक्शन मिले और साथ साथ आपको भी प्रोटेक्शन मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वैक्सीन का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा और इसकी अफादियत भी समझ आ गई होगी कि वैक्सीन करवाना क्यों ज़रूरी है और कब करवानी चाहिए, किस एज में करवानी चाहिए और किन किन डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो हमें वैक्सीन करवा लेनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।